पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हरदम तैयार। जंगी हिकमत अमली के तहत पाक फौज की मशकें जोरों शोर से जारी, हथियार मैदान में पहुँच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा, टैंक, तोपखाना और इन्फेंट्री भी मशकों में शरीक। मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में हो रही हैं। अफसरान और जवान अपनी पेशेवराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। उधर पाक फजाइया भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए पूरी तरह चौकस। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरअज़्म है। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्ताल अंगेजियों पर इजहार तशवीश। पहलगाम वाक़ये को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का यादा। शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्ताल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का इंतखाब किया, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहिदे में किसी भी फरीक के यकतरफा दस्तबरदार होने की कोई शिक नहीं। मकबूजा कश्मीर का पुरअमन हल, खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता करार। वज़ीर आज़म ने भारतीय दहशत गर्दी से भी आगाह किया। कहा, भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहा है। पाक अमरीका दो तरफा ताउन के फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तफसीली बातचीत पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। भारत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रोस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत बराह रास्त राबते बहाल करें। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पहलगाम वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान के भारतीय इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेज़ प्रोपोगंडा मुहिम और यकतरफा इक़दामात पर गुफ्तगू। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार का स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन। हालिया भारतीय इक़दामात और प्रोपोगंडे पर बातचीत। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने मसले के पुरअमन हल की पाकिस्तानी ख्वाहिश को सराहा। पाकिस्तान ने OIC को भारतीय जंगी जनून से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब ने OIC सुफरा को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने भारत को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, भारत गैर जिम्मेदाराना और सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है। भारत का रवैया जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन चुका है। OIC सुफरा ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आसिम इफ्तिखार की जनरल असम्बली के सदर फेलमोन योंग से भी मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर ब्रीफिंग दी। सदर जनरल असम्बली का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा, जंग से कोई मसला हल नहीं होता, सफारतकारी ही बेहतरीन हल है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन भारत ने कोई हरकत की तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारतीय इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम में झोंक रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की DGI SPR और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वाक़या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करार। आलमी बरादरी से 6 सवालात कर दिए। क्या ये वक्त नहीं दुनिया भर में भारत के कत्ल का एहतसाब किया जाए? पहला सवाल, क्या ये अहम नहीं पहलगाम में मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और भारतीय जारहियत में तफरीक की जाए? क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी हमले के लिए प्रोपोगंडा कर रहा है? नायब वज़ीर आज़म ने कहा, इस वक्त सालसिक नहीं, पहलगाम वाक़े की तहकीकात की ज़रूरत है। दुनिया में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी भी बेनकाब कर दी। बोले, भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशत गर्दी में मुलव्विस है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाकिस्तान का जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा,
भारत ने जंग का रास्ता चुना है, ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा ये हमारी चॉइस होगी। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कौम मुतहिद है, कौमी सलामती कौंसिल का ऐलानिया आ चुका। तमाम जमातों का आज़म है किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज हर महाज पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने पहलगाम वाक़े पर भारत का प्रोपेगेंडा भी बेनकाब कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा कहा। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, यह है इनका मकसद। भारत 25 बरस से दहशत गर्दों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीरियों, भारतीय शहरियों और सियासतदानों समेत सहाफ़ियों के बयानात भी चला दिए। अल जज़ीरा टीवी ने भारत की इश्तिआल अंगेजियों का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा हदफ आज़ाद कश्मीर पर कब्जा है। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों के बायस भारत मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। भारत कई बार फ़ज़ाई हमले और खुफिया ज़मीनी कार्रवाइयाँ कर चुका, लेकिन कभी कामयाब ना हो सका। फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में दरअंदाजी करने वाले भारतीय लड़ाका तैयारे को मार गिराया था। आज़ाद मुबस्सरीन ने भारत की कामयाबी के दावे को मुस्तरद किया था। एक बार फिर भारत पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बना रहा। भारत की कोई भी कार्रवाई दोनों ममालिक को मुकम्मल जंग में धकेल सकती है। भारतीय काबीना और सिक्योरिटी कमेटी इजलास में पाकिस्तान मुखालिफ स्ट्रेटेजिक इक़दामात पर मुशावरत। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी। टाइम्स नाउ के मुताबिक मोदी सरकार ने अफवाज को किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की इजाज़त दे दी। भारत की सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी। सेटेलाइट तस्वीर के जरिए दरिया खुश्क होने की भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। ज़राए के मुताबिक मोदी हुकूमत की जारहाना सोच ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया। कश्मीर अमूर की माहिर साफ़ी अनुराधा भसीन ने पहलगाम वाक़े पर अहम सवालात उठा दिए। साफ़ी अनुराधा ने हैरानी का इजहार किया कि हमले के चंद घंटों बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे मंजर-ए-आम पर आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हमलावरों की तस्वीर भी थी, वो इस नतीजे पर कैसे पहुँचे। साफ़ी अनुराधा भसीन का कहना था कि इस इलाके में सिक्योरिटी इंतजामात का ना होना बाइसे हैरत है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठाए। कहा बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है जबकि आवाम बेसहारा रहते हैं। मुतासरीन के अहले खाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। अमेरिका और भारत में 13 करोड़ 10 लाख डॉलर का दिफाई मुआहिदा तय। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक मुआहिदे में समुद्री डिवीजन, सॉफ्टवेयर, तरबियत, लॉजिस्टिक्स और दीगर अनासर शामिल। अमेरिकी हुकाम ने कहा कि मुआहिदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि मुआहिदे से भारत की बहरी निगरानी की सलाहियत बढ़ेगी। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से अब तक 600 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासर। 6 रोज़ में इंडियन एयरलाइंस को 120 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों की परवाज़ों के लिए 2 बार रिफ्यूलिंग से अखराजात बढ़ गए। मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और घर मिसमार किए जा रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक कहते हैं कि भारतीय पुलिस कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही। पूरे भारत में भी कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार पहलगाम ड्रामा बेनकाब होने पर सच्चाई का गला घोंटने लगी। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी के बाद पाकिस्तानी अदाकाराओं के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी बंद करा दिए। अदाकारा हानिया आमिर, माहिरा खान समेत मुतअद्दिद पाकिस्तानी अदाकारों के अकाउंट भारत में बंद। इंस्टाग्राम के मुताबिक अकाउंट्स महदूद करने की कानूनी दरख्वास्त मौसूल हुई थी।
पन्नू में सीटीडी पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकार शहीद। शोहदा में ASI बिन यामीन, कांस्टेबल इनाम और कांस्टेबल मुसव्विर शामिल। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए। तल्ख बहुत बंद है मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के सबसे बड़े मसाइल। आयाम की तलखी ने मजदूर को उसके आलमी दिन की अहमियत की सोच से बहुत दूर कर दिया। अपने आलमी दिन पर भी मेहनत कश फाका कशी के खौफ में मुब्तला, दिहाड़ी की तलाश में सड़कों पर मौजूद। लेबर डे पर मुल्क भर में मजदूर तंजीमों की रैलियाँ, मुजाहरे और सेमिनार। उजरत में इजाफे और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम उठाने का मुतालबा। मजदूर रहनुमाओं ने कहा कि गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और कम उजरत मजदूरों के अहम मसाइल हैं। हुकूमत को मजदूर दोस्त पॉलिसीज़ बनाना होगी। मेहनत कशों की हालत सुधारे बगैर मुल्क की तरक्की भी नामुमकिन है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों को खराज तहसीन। सदर ने कहा कि मजदूर और मेहनत कश तबका हमारी मैशत और कौमी तरक्की का मुहारिक है। मुनसिफाना लेबर माहौल तश्कील देने और मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत ने मजदूरों के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की है। ऐसा मुस्तकबिल तामीर कर रहे हैं जहाँ हर मजदूर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का भी मजदूर, वर्कर, कारकुनों और मेहनत कश की अज़मत को सलाम। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा कि हर मजदूर काबिल फ़ख्र है। सलाम उन हाथों को जो हमारी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लेबर डे पर मेहनत कशों के लिए तोहफा 84 अरब रुपए का पैकेज वाज़े कर दिया। अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, राशन कार्ड के जरिए 3000 रुपये माहाना सब्सिडी मिलेगी। कुसूर, सरगोदा और रहीम यार खान में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल होंगे। लाहौर में मेहनत कशों के लिए 200 बेड्स का जदीद कार्डियक सिटी बनाएंगे। वर्कर्स के लिए टेली क्लिनिक्स पर काम जारी है। फैक्ट्रीज़ में ख़वातीन वर्कर्स के लिए 300 डे केयर सेंटर्स बना रहे हैं। कम अज़ कम उजरत की अदायगी भी यकीनी बनाई है। आइन के तहत तमाम इंसानों के हुकूक बराबर हैं। कोई मजदूर गुलाम नहीं होता। किसी लेबर से ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। जैसे जमाल मंदोखिल का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मजदूर और तमाम इंसानों को हुकूक दिलवा सकें। जब आपस में बैठेंगे तो बहुत से मसाइल हल होंगे। चेयरमैन NIRC शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि आज आजिर और मजदूर एक साथ बैठे हैं। मकसद दरीना मसाइल का हल और खलीज ख़त्म करना है। सरहद चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा चलता रहेगा। कराची में 100 EV टैक्सियां सड़कों पर लाने पर इत्तफाक। गाड़ियां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लॉन्च होंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में निजी टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदों की भी शिरकत। फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तफाक किया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पिंक एंड नॉर्मल टैक्सी सर्विस का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया था। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 2 रुपये कमी से 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई। मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश से शहरी हल्कान। महकमे मौसमियात की आज से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। 5 मई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, डीजी खान, कोयटा, सक्खर, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में बरसात मुतवक्के। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज सीज़न 2025 का बाकायदा आगाज़ हो गया। आज़मीन हज के पहले काफ़िले ने मस्जिदुल हराम में उम्रे की सादत हासिल की। मदीना मुनव्वरा आने वाले आज़मीन की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से मक्का परमिट की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जारी।
मक्का परमिट के बगैर किसी को आने की इजाजत नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार। 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। ज़राए के मुताबिक मासूम सिख शहरियों में औरतें और बच्चे भी शामिल। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। तहकीकात से साबित हुआ कि ड्राइवर नशे में था। भारतीय फौज ने जंगी जुनून में मासूम शहरियों को हलाक कर दिया। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। तहकीकात से साबित हुआ कि ड्राइवर नशे में था। भारतीय फौज ने जंगी जुनून में मासूम शहरियों को हलाक कर दिया।